इंडिया पर सीतापुर के थानगांव थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 दिन से लापता किशोर का शव घाघरा नदी के किनारे पाया गया है। और आपको बता दें, ये किशोर जो है बाल कांवड़िया था और जल लेने के लिए निकला था और और 4 दिन से ये लापता था और आज इसका शव घाघरा नदी के किनारे पाया गया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा। तो अमरीश जी बताइए कि जो बाल कांवड़िया था कहां से जल लेने गया था, कब से लापता था और कहां पे इसका शव मिला है? जी, मैं आपको बता दूं, चहलारी घाट जो रेउसा क्षेत्र में पड़ता है, थाना थानगांव क्षेत्र है, ये घाघरा नदी है। यहाँ से कांवरियों का जत्था हर रविवार को जल भरता है। इसके बाद क्षेत्र के मंदिरों को ले जाया जाता है। वहीं यह बमनावा गांव निवासी सुरेंद्र जो 17 वर्षीय है, ये किशोर अपने घर से बताकर गया था, ये जल भरने के लिए गया था और चहलारी घाट से इसे कांवरियों के साथ पत्थर शिवाला जाना था, लेकिन ये वापस नहीं आया। सोमवार से इसके परिजन शाम से तलाश कर रहे थे। आज जब इसे पता चला है इनके परिजनों को कि वहां से एक शव मुजहना गांव के सामने थानगांव थाना क्षेत्र में पाया गया है, तो थानगांव पुलिस द्वारा परिजनों को वहां ले जाया गया और उसके पिता के द्वारा उसकी पहचान की गई है। तो उसका पहचान की गई कि वही किशोर है जो चहलारी घाट से लापता हुआ था। वहां उसकी साइकिल और कपड़े भी नाविकों के द्वारा रख लिए गए थे। जो वहां पे लावारिस हालत में साइकिल पाई गई थी, उसमें कपड़े थे, उनको उन्होंने नाविकों ने रख लिया था। पहचान की है घर वालों ने, कपड़ों की भी की है, साइकिल की भी की है। और आज जब शव पाए जाने की सूचना हुई है तो वहां जाकर उन लोगों ने शव की भी पहचान की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि चहलारी घाट से कांवरिया जो जल भरकर पत्थर शिवाला बिस्वा को जा रहा था, वो लापता हो गया था और आज उसका शव थानगांव थाना क्षेत्र के मुजहना गांव के सामने घाघरा नदी के किनारे पाया गया है। जी जी अमरीश जी, जानकारी चाहेंगे कि जब ये जो बाल कांवड़िया है, आपने बताया कि अभी 17 वर्ष का ही था, तो क्या ये अकेले जल भरने के लिए गया था? इसके साथ अन्य कांवड़िये नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा होता है कि ये सब लोग एक साथ गांव से आते हैं, वहां इकट्ठा होते हैं, फिर ये कांवरिया लोग नहाते हैं और नहाने के दौरान ये जैसा कि बताया जा रहा है, परिजन लोग जब इसकी तलाश कर रहे थे तो वहाँ नाविकों के द्वारा इसकी साइकिल और कपड़े उन्हें दिए गए थे कि ये एक लावारिस यहाँ पाई गई है। तो परिजन इसकी तलाश ये भी कर रहे थे कि ये लोगों के साथ नहाने के बाद क्या हुआ होगा, लोग अनहोनी की आशंका भी कर रहे थे। तो ये नहाने के दौरान डूबने की आशंका जताई जा रही है कि जब कपड़े और साइकिल इसकी बाहर मिली है तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो लोग ग्रुप में आते हैं, इसके बाद वहां नहाते हैं और नहाने के दौरान चले जाते हैं, तो लोगों को अंदाजा था कि हो सकता है किसी और ग्रुप के साथ ये निकल गया हो और आ जाएगा। लेकिन जब वापस नहीं आया तो परिजन तलाश करने लगे और जब कपड़े और साइकिल घाट पर मिली है तब से लोग अनहोनी की आशंका जता रहे थे। इसको लेकर थानगांव थाना भी गए, वहां की चौकी पर भी गए और वहां से इनको पुलिस की सूचना मिलने पर शव की पहचान कराई गई। जी अमरीश जी, क्या जो परिजन है, माता पिता है, उन्होंने किसी पे हत्या की आशंका जाहिर की है? और जब ये रविवार से गायब था, जाने के लिए जल लेने के लिए आया था, रविवार से को गायब हो गया, तो क्या पुलिस को सूचना दी थी परिजनों ने? नहीं, पहले तो रविवार को ये शाम को गायब हुआ है और इसके बाद सोमवार को इसे घर वापस आना चाहिए था। तो रविवार तो उन लोगों ने तलाश नहीं किया, फिर सोमवार से शाम से तलाश करना शुरू किया। तो क्योंकि परिजनों का कहना है कि जब साइकिल मिली और कपड़े मिले तो उन्हें अनहोनी की आशंका थी, तो उस थाना क्षेत्र में वो थानगांव थाने को गए। वहां से इन्हें चौकी पे भेजा गया कि आप वहां सूचना दे दीजिए, क्योंकि जो चहलारी घाट है वो चौकी वहां पे पास में बनी हुई है। तो इन लोगों ने चौकी पर भी सूचना दी थी और शायद उसी सूचना के आधार पर परिजनों को इस शव मिलने की सूचना दी गई पुलिस के द्वारा। जी, क्या किसी पे हत्या की भी आशंका जताई है परिजनों ने? जी नहीं, अभी जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, क्योंकि शव मिलने की सूचना ग्रामीणों को परिजनों को मिली थी, तो अभी जो प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया है वो मात्र शव मिलने की है। पोस्टमार्टम कराने के लिए पंचनामा की जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार दिया गया है। अब आगे शव मिलने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन क्या करते हैं, कोई नया प्रार्थना वो अलग बात है। अभी तक कोई उन लोगों ने आरोप नहीं लगाया है। जी बिल्कुल। तो ये इंडिया पर सीतापुर के थानगांव थाना इलाके के मुजहना गांव के सामने से निकलती है घाघरा नदी। वहां पे एक 17 वर्षीय बाल कांवड़िया सुरेंद्र पुत्र संतोष, जो रेउसा थाना इलाके के बम्भनावा गांव का निवासी था, और जैसा कि परिजनों के अनुसार जानकारी मिली है कि ये रविवार को से लापता था। रविवार को रेउसा के चहलारी घाट पे जल लेने के लिए गया था और
रविवार को वापस नहीं आया, क्योंकि चूंकि ये इसको पत्थर शिवाला मंदिर बिस्वा जाना था जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव का। और इसके बाद जब सोमवार को भी वापस नहीं आया तो परिजनों ने आशंका जताई कि कोई अनहोनी की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी तलाश कर रही थी। तो आज चरवाहों ने कुछ देखा, ये शव नदी में उतराता हुआ देखा। तो चरवाहों ने जानकारी दी पुलिस को और पुलिस ने जो है परिजनों को बुलाया। जो मृतक है सुरेंद्र, परिजनों ने कपड़ों और साइकिल से पहचान की और जब शव को बाहर निकाला गया तो उनका ही बेटा निकला, माता पिता का बेटा निकला। फिलहाल इस घटना से जो है पूरे इलाके में जो है शोक की लहर है, क्योंकि अभी 17 वर्षीय ही था मृतक सुरेंद्र और का जलाभिषेक करने के लिए जो है जल लेने के लिए आया था तेहलारी घाट पे। यहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु जल लेने के लिए आते हैं। और ये आपको बता दें कि सीतापुर में तीसरे कांवड़िया की मौत है। इससे पहले हरगांव थाना इलाके में और संदना थाना इलाके में भी है 2 कांवड़ियों की जो है एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मौत हो चुकी है। और इस बार जो है एक डूबकर जो थानगांव थाना इलाके में एक बाल कांवड़िया की जो है डूबकर मौत होने की आशंका बताई जा रही है। और पुलिस का कहना है कि अभी पंचनामा भरकर जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले में यही आशंका जताई जा रही है कि जो कांवड़िया है वो उसकी मौत जो है डूबने से ही हुई है। और परिजनों ने किसी पे भी हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर नहीं दी है अभी तक। केवल जो डूबने की तहरीर है उनके बेटे की वही दी गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए अमरीश जी। क्या प्लान जी, क्या रहा है बताएंगे? हमारे बमलावा का ये लड़का रविवार को 20 तारीख ये जल भरने के लिए चहलारी घाट आया था। जल भर के फिर ये पत्थर शिवाला जाता बिस्वा चढ़ाने के लिए। तो घर वालों ने जाना कि ये पत्थर शिवाला जल चढ़ाने चला गया, लेकिन वापसी दूसरे दिन नहीं हुई। तब इसकी तलाश जारी हुई। घर वाले गए चहलारी घाट तो वहाँ पर पता चला कि इसकी साइकिल में ताला पड़ा है। साइकिल जो है स्टीमर वालों ने अपने पास रख लिया है और वहीं पर उसके कपड़े भी बरामद हुए, कपड़े भी पड़े हैं, जिससे उसकी तलाश जारी हुई। आज तलाश करने पर पता चला कि मुंजेना के पास उसकी लाश नदी में बह कर के आई है। तो उसकी डेथ बॉडी आज देखी गई। वहीं पर सब लोग आए हैं, हम भी आए। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।